हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों अक्टूबर के महीने में भरे जा चुके हैं। अब बच्चों के मन में एक ही डाउट है कि इसके फिजिकल कब तक हो सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि प्रोसेस क्या है, पहले फिजिकल होगा कि पहले रिटर्न होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे अगर आप 2022 के लिए आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है सीआईएसएफ के लिए। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन, आपको बिल्कुल सटीक अपडेट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ कि कब तक आपके फिजिकल करवाए जा सकते हैं और क्या यहाँ पे प्रोसेस रहता है। ठीक है, और फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, क्या फिजिकल पहले होगा या पहले रिटर्न एग्जाम होगा, तो सभी बातों को हम यहाँ से देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। अगर आप 2022 के सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमने दोस्तों स्पेशल बैच बनाया है, हमारा चिराग बैच। मात्र 1499 रुपए में दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास रहेंगी हमारी ऐप पर। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 साल की वैलिडिटी दोस्तों। क्लास जो भी हम करवाएंगे उसके नोट्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको हर संडे मिलेगा। इसके अलावा डाउट ग्रुप आपका व्हाट्सएप पे क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने बड़े बड़े चैनल्स पर पढ़ के देख लिया होगा, एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए, कंप्लीट कोर्स करके देखिए। वादा करता हूं कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, और कंप्लीट यहां पे कोर्स मिलेगा दोस्तों ये। ठीक है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे। बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया आपके कंटेंट के साथ दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा इस बैच में आना चाहता है, 12 दिसंबर से, हाँ जी, मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इस बैच की जो डेमो क्लास है आज शाम को 8 बजे हमारे YouTube चैनल पे आएगी मैथ की। ठीक है, और कल आपको रीजनिंग की मिलेगी। 3-4 दिन आपके डेमो चलेंगे। पहले 100 विद्यार्थी, केवल 100 विद्यार्थियों के लिए दोस्तों फीस ये मात्र 1499 रुपए है। उसके बाद ये फीस है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस बैच में आना चाहते हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करके बैच को परचेज कर लीजिए। अभी कोई क्लास नहीं है, क्लास आपकी मंडे से मिलेंगी, लेकिन डेमो क्लास यूट्यूब पे आज शाम को 8 बजे आएगी। ठीक है, लेकिन ये जो फीस है 12 दिसंबर शाम को 7 बजे तक ही रहेगी, 1499 रुपए। इसके बाद ये फीस 2000 तक जा सकती है, डबल भी हो सकती है। ठीक है, केवल 100 विद्यार्थियों के लिए फीस हमने ये रखी है। तो अगर आप जल्दी से इस बैच में आना चाहते हैं तो फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब आते हैं दोस्तों हमारी जो डाउट था उस पर। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भैया वैकेंसियां कितनी थी। ठीक है, तो टोटल 540 यहां पे वैकेंसियां थी, जिसमें एएसआई स्टेनोग्राफर 122। दोस्तों, एएसआई स्टेनोग्राफर को दोस्तों जो कमांडेंट होता है बटालियन का, उसका राइट हैंड कहा जाता है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है दोस्तों मेल फीमेल दोनों के लिए है। बात आ रही समझ में? तो अगर आपने एएसआई स्टेनो के लिए अप्लाई किया है तो दोस्तों जमकर मेहनत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पद है, बहुत बड़ा ओहदा होता है दोस्तों। है तो ये देखने को एएसआई, लेकिन इसकी जो रेपुटेशन होती है बटालियन में वो बहुत ज्यादा होती है। कमांडेंट जो बटालियन का मालिक होता है उसका राइट हैंड इसको कहा जाता है। 2 पद होते हैं दोस्तों, एक होता है एएसआई स्टेनोग्राफर और दूसरा होता है एसएम। ठीक है, सूबेदार मेजर जिसको कहा जाता है। तो एक राइट हैंड होता है और एक लेफ्ट हैंड होता है दोस्तों। एसएम को लेफ्ट हैंड, स्टेनोग्राफर को राइट हैंड कहा जाता है। ठीक है, तो आपने भी अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया हुआ है तो शानदार मौका है एक रेपुटेशन के साथ बढ़िया तरीके से जॉब करने का। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएसटी केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें हाइट, चेस्ट और वेट आपका मेजर किया जाएगा। फिजिकल में कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो मेरिट के आधार पर बनेगी, और मेरिट बनेगी दोस्तों रिटर्न एग्जाम पर। तो हम आपके लिए जो बैच लेके आए हैं चिराग बैच, वो इसीलिए है दोस्तों कि आपका जब तक एग्जाम होगा, इस बैच की वैलिडिटी 1 साल तक है। एक बार कोर्स लीजिए, बार बार इसी को रिवीजन करिए, आपको दूसरा कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपके सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों ये कोर्स अनफ है।
ठीक है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में दोस्तों 418 वैकेंसियां हैं। 2019 में 438 पद थे दोस्तों, इस बार 418 है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो लड़कियां हैं जिन्होंने इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रखा है, उनसे तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। कुर्सी पर बैठ के कलरक की तरह पूरी नौकरी मतलब निकल जाएगी, फौज की फौज और कलरक की कलरक दोस्तों, ठीक है। और फैमिली लाइफ तो सीआईएसएफ में सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट ने इनके लिए अप्लाई कर रखा है, उनके लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास तो इससे बड़ा मौका कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्म फिल डेट दोस्तों 26 सितंबर से 25 अक्टूबर। भैया पिछले महीने तो इसके फॉर्म सबमिट हुए हैं, अभी दिसंबर की आज 10 तारीख हुई है, ठीक है। अक्टूबर की 25 तारीख इसके फॉर्म सबमिट हुए हैं, ठीक है। यानी इसकी जो रिपोर्ट है हेड क्वार्टर में, भैया टोटल फॉर्म कितने सबमिट हुए इस प्रकार की, वो तो हेड क्वार्टर में 1 नवंबर के आसपास गई होगी। अभी दिसंबर की 10 तारीख चली हुई है। और बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देख ली होंगी कि फिजिकल दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, नवंबर में हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने तो नवंबर में फिजिकल करवा दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बस आपको टच में रखने के लिए होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। एज क्राइटेरिया दोस्तों 18 से 25 साल रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका दोस्तों पीएसटी करवाया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एक होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी या फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जिसको कहा जाता है। उसमें आपकी रनिंग होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप होता है, लेकिन इसमें केवल पीएसटी है दोस्तों, ठीक है, हाइट, चेस्ट, वेट। जो बच्चे फिजिकल में पास होंगे दोस्तों, उनका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम की मेरिट बनेगी, उसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और टाइपिंग के बाद फिर एक लिस्ट बनेगी जिसको फाइनल मेरिट लिस्ट कहा जाएगा। तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा दोस्तों। यानी सबसे पहले पीएसटी होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, लेकिन जो मेरिट है वो रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगी। तो ज्यादा फोकस देखो, मान लीजिए फिजिकल आपके जनवरी में होते हैं, तो क्या आप अपनी हाइट बढ़ा पाओगे? नहीं, जितनी है उतनी रहेगी। वेट कम कर सकते हो थोड़ा बहुत, चेस्ट थोड़ी बहुत इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन हाइट तो नहीं बढ़ा सकते ना। तो फिजिकल के लिए इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? रिटन एग्जाम पे होना चाहिए कि भैया 100 में से 85 नंबर में कैसे लेके आऊं, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, किन किन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर। तो सबसे पहले दोस्तों फिजिकल में होगा क्या क्या? हाइट होगी, चेस्ट होगा, वेट होगा, केवल 3 चीज दोस्तों। हाइट, मेल अगर आप हैं जनरल ओबीसी यानी एसटी कैटेगरी को छोड़कर, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और एसटी कैटेगरी 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए, ठीक है। चेस्ट की बात करूं, जनरल कैटेगरी 77 से 82 और एसटी कैटेगरी 76 से 81, यानी 5 सेंटीमीटर का आपकी चेस्ट में फुलाव होना जरूरी है। मिनिमम चेस्ट आपकी 77 और एसटी कैटेगरी में 76 होनी चाहिए। वेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एज एंड हाइट, ठीक है। इसका ग्राफ आपको मिल जाएगा गूगल वगैरह पे, आप वहां से देख लीजिए कि भैया मेरी उम्र 24 साल है, मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो एक एवरेज जो वेट का ड्यूरेशन होना चाहिए वो 65 से 75 तक चल सकता है, ठीक है। 80 तक भी चल सकता है अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टाइप में है, बढ़िया तरीके की है, ठीक है। और अगर आप थुलथुल टाइप में है, पेट निकला हुआ है, ठीक है, चर्बी भरी हुई है, उम्र आपकी 22 साल है, वेट आपका 85 किलो है, तो आप ओवरवेट में डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिए जाओगे, ठीक है। वहीं अगर आपकी उम्र मान लीजिए 26 साल है, ओबीसी कैटेगरी, और आपकी हाइट मान लीजिए 170 सेंटीमीटर और आपके वेट मान लीजिए 90 किलो है, तो भी आप ओवरवेट की कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो फिट कीजिए अपने आप को। वेट भी डिस्क्वालीफाई का नेचर नहीं है, लेकिन फिट होना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कि फिजिकल कब तक हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी 25 अक्टूबर तो आपकी लास्ट डेट थी, ठीक है। अच्छा जी, अभी दोस्तों 2 भर्तियां, फायरमैन, एक फायरमैन दोस्तों, ठीक है, और दूसरा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019। और दोस्तों बहुत सारी डिपार्टमेंटल प्रोसेस अभी चली हुई है, तो इनका एग्जाम होगा पहले जनवरी फरवरी में, इनका एग्जाम होगा, फिर इनकी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। पहले ये भर्तियां पूरी करवाई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि फायरमैन की जो ट्रेनिंग है मई में स्टार्ट हो रही है, HCM 2019 की जो ट्रेनिंग है वो जून में स्टार्ट हो रही है। तो पहले इन भर्तियों को पूरा करवाया जाएगा, इनका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवा के, इनकी टाइपिंग करवा के, मेडिकल करवा के फटाफट इनको फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों
2022 वाली वैकेंसी का नंबर आता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी इसका तो रिटन एग्जाम है, ठीक है, और हमारा तो फिजिकल है, इससे क्या लेना देना ना। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एसएसबी 2021 115 पदों पर वैकेंसी निकली हुई, आज तक फिजिकल नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पहले 2018 वाली कंप्लीट हुई थी। 2018 वाली भर्ती 2022-21 में कंप्लीट हुई थी और 2021 वाले के अभी तक फिजिकल नहीं हुए हैं, 2022 खत्म होने को आया है। बात आई समझ में? तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, इसमें कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि भैया अक्टूबर में फॉर्म आए, मार्च में फिजिकल करवा लो और दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे दो। दोस्तों एक साल, जिस दिन आपने लास्ट डेट भरी है फॉर्म की, उसके एक साल कम से कम मान के चले कि भैया एक साल तो लगेगा प्रोसेस में, ठीक है। ये वो भर्तियां नहीं है कि 6 महीने में आपको कंप्लीट करवा के ले भाई बेटा चल ट्रेनिंग पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सच्चाई के साथ भी चलना जरूरी है। बाकी दिल को खुश करने के लिए कभी भी फिजिकल मान सकते हो, या जनवरी में हो जाएंगे, फरवरी में हो जाएंगे, ठीक है, वो दिल को खुश करने वाली बात है, सच्चाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पीएसटी आपके कब तक हो सकते हैं। तो आपके जो पीएसटी है दोस्तों, आपके जाएंगे भैया अप्रैल या फिर मई, इससे पहले फिजिकल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपकी फायरमैन मिनिस्ट्रियल, क्योंकि 1149 पदों पर वो वैकेंसियां निकली हुई है। रिटर्न एग्जाम तो हो सकता है स्कूलों में हो जाएगा, स्कूल में करवाएंगे, लेकिन उसके बाद टाइपिंग प्रोसेस है, मेडिकल चलेंगे, ठीक है। तो एक साथ इतनी भर्तियों को कंडक्ट नहीं करवाया जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ठीक है, एक साथ एक ही भर्ती चलती है। बात आ गई समझ में? और अभी ट्रेडमैन के भी फॉर्म निकले हुए हैं, तो इनके भी फिजिकल करवा लिए जाएंगे। तो हो सकता है कि ट्रेडमैन और आपके फिजिकल आगे पीछे हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ट्रेडमैन के हो सकता है पहले हो जाए आपसे भी, ठीक है। तो ये एक दोस्तों डिपार्टमेंट, मतलब एक प्रकार की स्लो प्रोसेस वाली भर्ती है ये, ठीक है। ट्रेडमैन के फिजिकल पहले हो जाएंगे, लेकिन आपके पहले नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अप्रैल मई में पॉसिबिलिटी है कि फिजिकल आपके हो सकते हैं, अप्रैल से पहले तो फिजिकल होने की कोई किसी प्रकार की संभावना नहीं है, ठीक है। बाकी मैं कहना चाहूंगा तैयारी आप करते रहिए बढ़िया तरीके से, जो ओवरवेट है वो फिजिकल की तैयारी कीजिए, थोड़ा सा वेट को कम कीजिए, बाकी फोकस अपना रिटर्न एग्जाम पर ही रखिए दोस्तों, ठीक है। और आपके रिटर्न एग्जाम में ही 4 चांद लगाने के लिए हमारा ये चिराग बैच है। जब तक आपका एग्जाम होगा आप बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे, बढ़िया स्कोर करके, कट ऑफ को पार करके, सिलेक्शन लेके अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, ठीक है। तो हम भी आपकी सफलता में थोड़ा सा योगदान देना चाहते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, एक बार विश्वास कीजिए, बहुत सारे बच्चों ने विश्वास कर भी रखा है, आप भी करके देखिए, हमारे साथ जुड़कर पढ़कर देखिए कंप्लीट बैच में, ठीक है। अगर आपको मज़ा ना आए तो फिर कहना दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।